तो गाइस मैं फिर से नहा गई हूँ एक बार फिर से। और अब चलते हैं नीचे और नीचे बनाते हैं जो बनाना है। पहले मैं कुकर ऊपर है, कुकर लेके आती हूँ और उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे खाना बनाते हैं। तो क्या क्या बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी, आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा, फिर जाके आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से ना मेरे को काफ़ी सामान नीचे ले जाना है, क्योंकि ऊपर नीचे किचन का होता है ना, तो रहता ही है। कुछ सामान ऊपर हो जाता है, कुछ सामान नीचे हो जाता है, इसी तरह से हो जाता है। तो चलो नीचे चल के मिलते हैं। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे तंदुरुस्त। तो जय माता दी। आज मेरा फास्ट है, तो आज ही मैं उद्यापन भी करूँगी। किस तरह से करती हूँ, पहली बार कर रही हूँ गाइस, मुझे कुछ भी पता नहीं है कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से करना है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं ऐसे करूँगी या वैसे करूँगी। तो कहीं पर अगर गलती हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। चलो मिलते हैं नीचे चल के। तो गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावल भिगो के रखे थे। तो यहाँ पर मैंने काले चने उबाल के रखे हुए हैं, देखते हैं उबले भी हैं कि नहीं। अच्छे से हो गए हैं, तो अब इन्हें मैं तड़के के लिए कर लेती हूँ। ये आटा रखा हुआ है जिसका चूरमा बनाऊंगी। हमारे यहाँ चूरमा बोलते हैं, गांव में जाओ तो चूरमा बोलते हैं, यहाँ इसे पता नहीं क्या कह रहे थे, पर समझ में आ गया था मुझे कि कैसे क्या कह रहे हैं वो। क्या क्या आटे को भून के, और जब तक वो हलवे के जैसा ना हो जाए, मतलब एकदम रेड सा कलर ना हो जाए, तब तक उसे भूनना है। और ऐसे ही बता रहे थे। तो हमारे यहाँ इसे चूरमा बोला जाता है। तो टमाटर मैंने कट करके रखे हुए हैं, तो इन्हें मैं तड़का मार लेती हूँ। पर मेरे पास ना अभी जीरा नहीं है, मेरे को जीरा लाना पड़ेगा। एक दो चीज लेके आते हूँ, तब फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैंने डिटेल में नहीं दिखाया है, क्योंकि फिर मैंने जो स्वागवंती स्त्रियाँ होती हैं 7 बुलाई थी, पर एक और आ गए थे, तो 8 हो गए थे। कोई बात नहीं, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दुकान से सारा सामान लाने के बाद मैंने आटा लगा लिया था। उसके बाद मैंने कुकर में हल्के से चावल पकाए थे, मतलब इन्हें मैं इतना नहीं पकाती हूँ, बस एक सीटी भी नहीं लगवाती हूँ चावल में, और ये अच्छे से ना गल जाते हैं। वैसे मैंने भिगो के रखा हुआ था। तो मैं तो इस तरह से ही खीर बनाती हूँ। एक दो ने कमेंट में कहा था कि आप कुकर में खीर बनाते हो। मैंने कहा हाँ, मेरी माँ भी ऐसी बनाती थी, हम गांव में इस तरह से ही बनाते थे। जल्दी भी होती थी काम की, तो हम इस तरह से ही बनाते थे। बहुत ज़्यादा
टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा स्वाद आता है, क्योंकि चावल जो हैं वो एकदम से गल जाते हैं। मतलब ये इस तरह जैसे हम भात खाते हैं उस तरह से नहीं होते हैं, ये एकदम से गल जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि खीर का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर बस मैं अब पूरी की तैयारी कर रही हूँ, और दाल तो मेरी हो चुकी थी, पर मैंने अभी तड़का नहीं मारा है। मैंने सोचा चलो पहले मैं जो पूजने के लिए बनाती हूँ उसे बना लेती हूँ, और फिर दाल मैंने रख दी थी। उसके बाद मैं पूजा में बैठ गई थी। पूजा में भी 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है अपना पूरी पूजा करने पे, पाठ वगैरह करने पे। तो यहाँ पर बस मैं इस तरह से, और जो ये पूरी वाली मशीन है इससे क्या होता है ना गाइस कि हमारी जो पूरी है वो छोटी छोटी सी बनती है थोड़ा सा। और इस टाइम पर क्या हुआ कि माता की ऐसी कृपा हुई, मतलब कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसे कम पड़ा होगा। अकेली थी मैं बनाने के लिए, और सबको बहुत पसंद आया था। तो अच्छे से मेरा ये काम हो चुका था। मैंने ये नहीं दिखाया कि मैंने किस तरह से जिमाई थी, क्योंकि किसी को वीडियो में आना पसंद होता है गाइस, किसी को नहीं होता है। और एक और मेरे साथ में होता है ना, तो वो थोड़ा सा वीडियो शूट कर ही लेता, पर मैं अकेली थी, घर का पूरा काम हो गया, और फिर फास्ट भी था, और उसके ऊपर मतलब जो मुझे जिमानी थी वो भी थे। अगर मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो वो तो पूरी हेल्प करते हैं, फिर मेरे को खाने बनाने की कोई भी टेंशन नहीं होनी थी, क्योंकि खाना पूरा वो बना लेते। बस मैंने करके देना था, जैसे आटा लगा के दे देती, बस इतना करना था, और सारा उन्होंने ही करना था। पर क्या करूं, उनकी छुट्टी एक दिन पहले रहती है, नहीं हो पाई क्योंकि उनके ऑफिस में काम था, तो इसलिए वो नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब मैं पहली पूरियाँ डालती हूँ 1 या 2, तो फूलती नहीं है। और बाद में देखना आप लोग, तो मैंने ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है कि पूरियाँ जो हैं, जो फूली हैं वो भी शेयर करूँगी, और जो नहीं फूलती हैं वो भी शेयर करूँगी। तो बहुत ही अच्छे से बन गया था, और थकान वगैरह भी कुछ नहीं लगी थी मुझे। मैं तो डर रही थी, मैंने कहा कैसे करूँगी अकेले में, क्योंकि गाइस मैंने ये काम किया है, मैंने सोमवार का किया है, पर उस टाइम पर क्या थी, मेरी सास साथ में थी। तो ननद थी, सास थी, और हस्बैंड आधा उसमें आ गए थे, आधा दिन में आ गए थे। इस बार मैं पूरी अकेली थी, और मैंने पहली बार किया था, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पूरियाँ हैं कितने अच्छे से फूल रही है ना। तो इस तरह से जो मैंने सारी पूरियाँ बना के रख ली हैं, और इन्हें मैं ऐसी तरह से ढक के रख लूँगी न्यूज़पेपर से। अब चलते हैं ऊपर, और मैंने खाने में क्या क्या बनाया था। मैंने बनाई थी खीर, बनाई थी, पूरियाँ बनाई थी, और मैं दही लेके आ गई थी। मैंने कहा रायता भी बनाऊंगी, पर नहीं खाई किसी ने, नहीं ध्यान में नहीं रहा मेरे कि खीर है, तो फिर दही लोग कम खाएंगे। पर कोई बात नहीं, अभी तक दही पड़ी हुई है, मैंने कहा चलो हम ही खा लेंगे फिर। तो यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे, बच्चों को स्कूल ट्यूशन छोड़ना बहुत ही वैसा काम हो जाता है गाइस। इस टाइम पर जो जॉइंट फैमिली होती है उसकी याद आती है कि यार कोई करने वाला साथ में होता तो हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है ना, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैं केले ले आई थी, चुन्नी ले आई थी, और जो किताब देने के लिए होते हैं वो ले आई थी। उसके बाद मैंने छोटा सा हवन कर लिया था, और माता के जो जो भी प्रसाद है वहाँ उस पे मैंने तुलसी चढ़ा दी थी। बस यहाँ पर फूल मेरे हस्बैंड सामान तो वही लाके दिए थे मुझे, जैसे नारियल हो गया, घी हो गया, फूल केले सब वही लाके दे दिए थे। पर बस थोड़ा सा यही हुआ कि साथ में नहीं था कोई करने वाला, इन्हें ट्यूशन छोड़ो। बच्चे मेरे बेचारे आज खुद ही ट्यूशन गए, कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, बस एक एक पैकेट मैंने बिस्किट दिए थे वो खा लिया था, और उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा बाबू अभी ऐसे ही चले जाओ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, और फिर आके मैं तुम्हारे लिए तब तक खाना बना के रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने देने के लिए बिंदी के पत्ते और कीप और सिंदूर लेके आई थी। तो एक एक तो मैंने माता के आगे रख लिया था, वो वाली मैंने यूज कर ली थी, और जो मैंने देने के लिए रखी है वो मैंने इस साइड पर कर ली है।
तो ये भी मेरे को यहीं बगल में दीदी रहती है, उन्होंने बताया था कि आप जितना भी सामान दोगे, दक्षिणा सामान जितना भी होगा पहले आप पूजा में रख लेना। तो मैंने उन्हें पहले इस तरह से पूजा में रख लिया है और पूजा में 1 डेढ़ घंटा तो आराम से लग जाता है गाइस। और यहाँ पर जो मैं बांधूंगी ना, वो भी मैं इस तरह से इसे तोड़ के रख लूँगी, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मुझे अकेले में। तो पूरा इंतज़ाम करके रखूँगी और फिर बाद में बुलाई थी मैंने, तो अच्छे से मतलब मेरा काम जो है हो गया था। बस माता रानी सबको खुश रखे, आप लोगों को भी खुशियाँ दे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। तो यहाँ पर मैंने गंगा जल भी छिड़क लिया था और अब कर लेते हैं पूजा। तो गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में। और यहाँ पर ना जो घी है, थोड़ा सा ये घी वैसा है, मतलब प्योर घी नहीं है, जैसे घी होता है ना वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जोत लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो प्योर घी रहता है उसमें आसानी से जोत जल जाती है, और जो ऐसे ही रहता है डुप्लीकेट तो उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है। मैं इस बार लेके आई थी, मैंने कहा चल ठीक होगा, सारे लोग पूजा के लिए ले जाते हैं, पर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो आप लोग बताइएगा क्या मैंने ठीक किया है या कुछ कमी रह गई थी करने में, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर कपूर लेके आई थी मैं, इस बार मैंने कपूर से ही हवन किया था, 2-3 कपूर कर ली थी, उसी पे हवन कर लिया था, क्योंकि आम की जो लकड़ियाँ थी वो मेरे पास ना मोटी मोटी सी बच गई थी, वो नहीं जल पाई थी इसमें, तो मैंने कपूर से ही हवन कर लिया था। तो मिलेंगे गाइज एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।